इसलिए धर्म का अर्थ केवल एक है, बी नॉलेजफुल, ज्ञानी बनो, एक एक परत को खोलो। अगर इतने उम्र में भी दुखी हो तो क्यों हो, विचार करो, चिंतन करो। क्योंकि 60 साल में भी अगर दुखी हो तो क्या सोच रहे हो अगले 10 साल में कोई कमाल होने वाला है क्या? कुछ ऊपर से आशीर्वाद बरसने वाला है क्या अचानक? कुछ नहीं होगा। 60 इयर्स जब तुम्हारे चले गए तो कुछ नहीं होगा। ओरिजिनल है माता जी, ओरिजिनल है। मैया पूछ रही है कि बाबा का ये जो ये है कैसा है, तो ये मेरा वृंदावन में जब हम गोपियों से ये ओरिजिनल है। इसलिए नॉलेजफुल होने का अर्थ इतना ही है कि इतने जीवन में भी अगर तुम्हें प्रसन्नता नहीं मिली, सुख नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, तो अब सोचने का समय है। तुम्हारा बच्चा जब नहीं पढ़ता तो तुम करते हो ना, अब इससे पढ़ाई नहीं होगा जी, 5 बार फेल हो गया, चलो कहीं धंधा पानी करा देते हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि तुम जिंदगी में फेल हो फिर अपना रास्ता क्यों नहीं बदल रहे हो? तुम बच्चे का रास्ता तो बदल दिए, तुम कब बदलोगे? और सफलता की एक ही परिभाषा है दुनिया में, जो जितना आनंदित है उतना सफल है, जो जितना हंसमुख है, भीतर से जितनी मस्ती जिसके जीवन में बची हुई है, वो उतना ही सक्सेसफुल है। ये गाड़ियां, ये बाड़ियां, ये सक्सेसफुल नहीं बना सकते तुम्हें। ये बना चुके होते तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की मम्मी जाकर के गुजरात में रो नहीं रही होती। हाँ, अपने गुरु के पास जाकर रो रही थी। गुरु ने पूछा क्यों मैया, तुझे क्या तकलीफ है? तो बोला गुरु जी एक बहुत दुख है मुझे। क्या दुख है तुम्हें? बोला मेरी एक इच्छा है, क्या? दोनों बहुएं और दोनों बेटे एक साथ रहें। भले ही एंटीलिया बन गया हो, पर एंटीलिया में अनिल के लिए जगह नहीं है, चाहे जितना भी बड़ा हो साहब, अपने भाई के लिए नहीं है। मां को वही कष्ट है कि मेरे तो 2 ही संतान हैं, दोनों मिल के रहते, दोनों बहुएं मिल के रहती। तब उस दिन उनके गुरुदेव ने कहा, आज मुझे पक्का विश्वास हो गया, भले ही धन के पहाड़ पे कोई बैठ जाए, लेकिन बिना ज्ञान और बिना संस्कृति के आनंद नहीं आ सकता इस दुनिया में किसी को, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी हो। ऑफिशियल बोल रहा हूं, 20 जगह बोल चुका हूं, उसको स्वीकार भी करते हैं वो। तो नॉलेज की कमी है, नॉलेज चाहिए ना। धन भी हो, पढ़ाइयां भी हो, 80 सोसाइटी भी हो, ज्ञान भी हो, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मिलते मिलते रह जाए, उसके बाद भी मस्ती से बंद चले जाए राम जी की तरह, मौज हो पत्नी को लेके। तो इतना ज्ञान जब जीवन में होगा तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। और याद रखना, चाहे रामचरितमानस पढ़ो, चाहे कृष्ण की गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, कथाएं सुनो, इन सब का एक ही उद्देश्य है, अभी जो रिमोट संसार वालों के हाथ में है तुम्हारे, वो रिमोट तुम्हारे हाथ में आ जाए, तुम्हारी टीवी तुम्हारे अनुसार चले। बस इतनी सी बात है। तुम चाहो तो रो, तुम चाहो तो मुस्कुराओ, तुम चाहो तो नाचो, तुम चाहो तो गाओ। कोई बगल से दबा दिया रिमोट पड़ोसी और तुम रोने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को शायद आध्यात्म आत्मज्ञान कहता है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मदर्शन, चेतना संपन्न, विवेकवान, विजडम। तो सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। धर्म का मतलब यही होता है। बाकी सब बचपन स्कूल के कर्म कांड हैं, करते रहो, मना नहीं करता। पर किसी का बच्चा बचपन स्कूल में ही पढ़ता रह जाए 20 साल तक, तो उसको मंद बुद्धि कहते हैं कि पहली क्लास में ही 20 साल से है। तुम भी 80,000 कर्म कांडों में ही फंसे हुए हो। उपासना कब करोगे? 16,000 और 4,000 ज्ञान के श्लोक तक कब पहुंचोगे? मनुष्य की जीवन 70 से 80 साल की है, इसी में तुम्हें उस 4,000 ज्ञान कांड तक पहुंचना है। तुम तो पहुंच ही नहीं रहे।
5 साल में भी डोरे बांध रहे थे और 85 साल के होकर भी डोरे ही बांध रहे हो। सेल्फ नॉलेज कब होगा? और धीरे धीरे विवेकवान बनो मेरे भारतीयों। धर्म के नाम पर हंसना, निंदा करना। गुरुजी हम लोग साइंटिफिक तरीके से जीते हैं, अभी तो बता दिया, साइंस का अर्थ भी बता दिया, धर्म का अर्थ भी बता दिया, स्पिरिचुअलिज्म का भी अर्थ बता दिया। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। हार्वर्ड से ही तुम्हारे बेटे बेटी हो तो उनसे बोलना, पूछ लें। कभी अगली कथा में अभी कहीं जाएंगे वहां बोल देंगे, लाइव होता ही है, वो भी देख लेंगे सब। हमारे तुम्हारे पास जवाब नहीं है, इसलिए तुम्हारे बच्चे नहीं मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि तुम्हारे पास ही जवाब नहीं, तुम्हें नहीं जान। और इसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। 1858 के बाद वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने हमें बर्बाद कर दी। हमारी अपनी संस्कृति की शिक्षा नहीं है। गुरुकुलम में 20 फैकल्टीज होते थे, एरोनॉटिक्स पढ़ाए जाते थे, विमान बनाना सिखाया जाता था। भारत के गुरुकुल से निकला हुआ बच्चा, याद रखो उस जमाने में भी ग्रीक हुआ करता था, भारत के गुरुकुल से जब कोई स्टूडेंट निकलता था तो नौकरी नहीं ढूंढता था, बल्कि विदेशी लोग नौकरी करने आते थे उस गुरुकुल के बच्चे के पास में। और आज भारत एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर के और अपने बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्डिंग लेकर के, मार्कशीट्स लेकर के नौकरियां ढूंढता फिर रहा है।